हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और शिक्षाप्रद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है सूर्य के साथ ग्रहों की अस्त अवस्था। किसी भी कुंडली में जब कोई ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो जाता है तो वह कुंडली में अपने प्रभाव नहीं दे पाता, या यूँ कहें कि जितना उनको उसको प्रभाव देना चाहिए, जितना फल उसको कुंडली में देना चाहिए वह नहीं दे पाता है। अब यह बात अलग है कि वह ग्रह जो सूर्य के साथ में है वह उस कुंडली के लिए सर्वथा योग कारक है या मारक है। अगर मारक ग्रह सूर्य के साथ में जाकर के अस्त होते हैं तो वह कुंडली के लिए एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन जब योग कारक ग्रह सूर्य के साथ में जाकर के अस्त हो जाते हैं तो वहाँ पे जरूर वो अपने शुभ फलों में कुछ कमी ला देते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह कोई ग्रह सूर्य के प्रभाव में आकर के अस्त हो जाता है। दोस्तों, 9 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह हैं। इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु अगर राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो वो सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं, ग्रहण दोष लगा देते हैं। इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में बताया भी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। तो सूर्य जो है राहु और केतु के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। बाकी के जो 6 ग्रह हैं, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनके साथ में अगर युति बना करके बैठ जाएं, सूर्य युति बना के बैठ जाए, या फिर इनके बीच में जो डिग्री है उस डिग्री के अंदर में अगर आ जाए तो ये सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। अब कितनी डिग्री होनी चाहिए, तो अलग अलग ग्रह का अलग अलग डिग्री है। अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ युति बना करके बैठते हैं सूर्य, तो अगर चंद्र के साथ युति बना करके बैठेंगे तो चंद्र के साथ अगर 12 डिग्री के अंदर में, अगर मान लीजिए सूर्य की डिग्री 10 डिग्री है और चंद्रमा की डिग्री अगर 20 डिग्री है तो ये 12 डिग्री के अंदर में हो गया, तो इस जगह में चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाएगा। वहीं पे अगर सूर्य की डिग्री 10 डिग्री है और चंद्रमा की डिग्री 24 डिग्री है तो यह 12 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जा कर के यह चंद्रमा को अस्त नहीं कर पाएगा। तो चंद्रमा जो है वह 12 डिग्री में अस्त होता है। उसी के बाद मंगल जो है, मंगल ग्रह जो है वह सूर्य से 17 डिग्री के अंदर में होगा, तब जाके वह अस्त होगा। यानी कि सेम फॉर्मूला है, अगर सूर्य 10 डिग्री का है तो मंगल अगर 27 डिग्री है, 26 डिग्री तक होगा तो अस्त हो जाएगा, क्योंकि 16 डिग्री का अंतर है। वही अंतर अगर 18 डिग्री का हो, जैसे कि मंगल 28 डिग्री में चला जाए और सूर्य 10 डिग्री में हो, तो इस जगह में जो है वह मंगल अस्त नहीं होगा सूर्य से। तो इस तरह से आपको डिग्री देखना है। उसी तरह बुध ग्रह जो है, वह बुध ग्रह अगर 13 डिग्री में आ जाए सूर्य से अंतर में तो बुध ग्रह को सूर्यदेव अस्त कर देते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि बुध और सूर्य जो है वह साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि दोनों का जो टाइमिंग है एक राशि में वो लगभग सेम ही रहता है और नज़दीक भी है सूर्य से ग्रह, तो इसलिए ये दोनों एक साथ में ही एक घर आगे पीछे ही चलते हैं। और हमेशा ज़्यादातर बुध जो ग्रह हैं वह सूर्य से अस्त ही रहते हैं। तो अगर ये 13 डिग्री के अंदर में आएंगे तो बुध ग्रह जो है वह सूर्य से अस्त हो जाएंगे। उस प्रकार गुरु जो हैं, गुरु अगर 11 डिग्री में आ जाए तो 11 डिग्री के अंदर में तो ये अस्त हो जाएंगे सूर्य से। अगर शुक्रदेव से 9 डिग्री के अंतर में होंगे सूर्यदेव तो शुक्र ग्रह को अस्त कर देंगे सूर्यदेव। उसी प्रकार शनि ग्रह अगर इनके 15 डिग्री के अंतर में होगा तो फिर शनिदेव की अस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो रहा है तो वह कितने डिग्री के अंतर पे है, इस चीज़ को आपको यह देखना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग एक कुंडली में उदाहरण से समझ लेते हैं। दोस्तों, यह कुंडली जो है, यह टोटल जो कुंडली होता है एक वृत्ताकार कुंडली है, और एक वृत्त जो होता है एक वृत्त के समान है, और एक वृत्त जो होता है वह 360 डिग्री का है। चूँकि यह इस पूरे कुंडली को 12 भागों में डिवाइड किया गया है, 12 खाने हैं इसमें, 12 घर है,
तो 360 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री का एक हाउस बनता है। तो जितना भी ग्रह है, जो भी ग्रह है, वह भ्रमण जो करता है कुंडली में, वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। जैसे कि यहाँ 1 नंबर है, 1 नंबर से 2 नंबर में जाता है। जब मार्गी होता है तो कोई भी ग्रह अगर मार्गी होता है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, कहीं पे भी होगा। जैसे आपके बर्थ चार्ट में जब आपका बर्थ चार्ट बनता है, उस टाइम में जो पूर्व में जो उदित होता है राशि, उसको लग्न में लेते हैं। उसके हिसाब से उस समय में जो ग्रहों की स्थिति होती है वही आपके जन्म कुंडली में प्रिंट हो जाती है। लेकिन गोचर के समय में क्या है, ग्रह चलते रहता है। गोचर के समय में क्या होता है, वही वो जो आपके जन्म के समय जो स्थिति थी वह फिर थोड़ा टाइम के बाद फिर चेंज हो जाता है। तो ग्रह अपने स्थान बदलते रहते हैं। जब वो मार्गी होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जब वो वक्री होते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। जो राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। और बाकी सब जो ग्रह हैं जब मार्गी होते हैं तो वह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब ग्रह चलते हैं इस तरह से, तो 12 भागों में इसको बांधा गया है। तो एक हाउस में एक ग्रह 30 डिग्री तक चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पे है, यहाँ से इस हाउस से जब इस हाउस में जाएगा तो यहाँ से वो 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वह रुकेगा यहाँ पे। उसके बाद 30 डिग्री से जब 30 डिग्री यहाँ पे पूरा हो जाएगा उसका, तो फिर वो नेक्स्ट हाउस में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 डिग्री तक रहेगा, 0 से लेकर 30 डिग्री। इसी तरह से हर ग्रह हर हाउस में 30 डिग्री तक रहता है। अब मान लीजिए सूर्य से अस्त कैसे होता है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, कहीं पे भी सूर्य हो सकता है, कहीं पे भी चंद्रमा हो सकता है। तो आप किसी भी हाउस से लेकर के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ है, और सूर्य का जो डिग्री है वह मान लीजिए 6 डिग्री में सूर्य है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बुध इनके साथ बैठ जाए और बुध की डिग्री यहाँ पे आपको 18 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6, तो 12 डिग्री बचेगा। इनके बीच में अंतर कितना का हो गया, 12 डिग्री का। जबकि बुध ग्रह जो है वह 13 डिग्री के अंतर तक इनसे अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य से बुध अस्त हो जाएगा, क्योंकि इनका डिग्री 13 डिग्री से कम है। 13 डिग्री के अंदर में अगर रहेगा तो अस्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ 6 डिग्री है और कोई ग्रह यहाँ पे दूसरा कोई ग्रह दूसरे हाउस में भी हो, अगर ये 6 डिग्री है, यहाँ पे यह ग्रह यहाँ पे दूसरा कोई ग्रह हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे मान लीजिए जो 26 डिग्री का पड़ा हो, 26 डिग्री का हो चंद्रमा, तो क्या होगा, 26 डिग्री यहाँ पे है तो 4 डिग्री यहाँ बच गया और यहाँ पे 6 डिग्री, तो मतलब इन दोनों में 10 डिग्री का अंतर हो गया। तो 12 डिग्री तक ये भी अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा भी सूर्य से अस्त हो जाएगा। भले ही ये इनके साथ युति में नहीं है, लेकिन डिग्री से देखा जाए, जैसे कि 30 डिग्री तक एक हाउस में चलते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा 26 डिग्री तक चल चुका है, 4 डिग्री इसका बाकी है, और यहाँ पे सूर्य जो है वह अपने 6 डिग्री तक चला है। तो 6 डिग्री ये चला और 4 डिग्री इसका बचा हुआ है, तो 6 और 4 10। तो केवल इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है, जबकि चंद्रमा 12 डिग्री के अंतर तक सूर्य से अस्त होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा सूर्य से अस्त माना जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे दूसरा और एक इनके साथ कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए शुक्र यहाँ पे बैठा हो, और शुक्र की डिग्री जो है यहाँ पे मान लीजिए 25 डिग्री में हो, तो यहाँ पे शुक्र सूर्य से अस्त नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि 25 माइनस 6 तो 19 डिग्री, तो 19 डिग्री यहाँ पे शुक्र जो है 9 डिग्री तक ही इनसे अस्त हो सकता है। तो यहाँ पे ये 19 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए सूर्य यहाँ पे अस्त नहीं होगा। तो ये जो है ये टेक्निक है, यहाँ पे देखा जाता है। यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आगे है, अगले उसमें हाउस में चले जाते हैं, यहाँ पे कोई ग्रह होगा तो यह इनसे अस्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 डिग्री है तो यहाँ 24 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। कोई भी ग्रह अगर 1 डिग्री 2 डिग्री में भी होगा अगले हाउस में तो 24 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह होगा तो इस अवस्था में जब 6 डिग्री का होगा सूर्य, तो यहाँ पे अगले घर में कोई भी ग्रह इनसे अस्त नहीं होगा। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से अस्त है और कौन सा ग्रह सूर्य से अस्त नहीं है। अब अगर सूर्य से कोई ग्रह अस्त है तो वह कैसे प्रभाव देता है या क्या प्रभाव पड़ता है सूर्य से अस्त होने का। तो दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। तो जहाँ पे राजा होगा वहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा उसका दरबार का व्यक्ति हो, कितने भी उच्च पद पर आसन हो, लेकिन जब तक राजा
दरबार में नहीं आता है तब तक जो मंत्री हैं, जो सेनापति है, उनका जो मतलब प्रभाव है वह दरबार में रहता है, या कहीं या यूँ कहें जो लोगों दरबारियों के ऊपर उनका प्रभाव रहता है। लेकिन जब राजा स्वयं सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो बाकी जितने भी लोग होते हैं दरबार में, उनका प्रभाव राजा के प्रभाव के आगे निम्न हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव राजा का होता है। उसी प्रकार जो ग्रह सूर्य से अस्त होता है, या जो भी ग्रह बताए गए डिग्री के अंदर में सूर्य के अंतर में रहता है, तो उनका प्रभाव जो है वह सूर्य कम कर देता है, वहाँ पे सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अगर सूर्य से अस्त होता है तो वह अपना जो नेचुरल फल है, जो नैसर्गिक फल है, अगर वह कुंडली के लिए योग कारक है या मारक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली है, यहाँ पे बुध बैठे हैं, अब ये किस लग्न की कुंडली है, इसी लग्न में बुध योग कारक हैं या मारक है। अगर मारक हैं और बुध सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं तो कुंडली के लिए अच्छा भी है। लेकिन अगर यही ये योग कारक हैं और सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं तो यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना की जा सकती है, बुध देव के डिग्री को बढ़ाया जा सकता है। अगर ये बढ़ जाएंगे, 18 से 20 डिग्री हो जाएंगे और ज़्यादा डिग्री के हो जाएंगे तो इनका प्रभाव बढ़ेगा, या उनका जो पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा या दुर्गा जी की पूजा करके आप इसके जो शुभ फलों को फिर से एक्टिवेट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी खोल के अपना कुंडली देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अगर सूर्य से अस्त है तो इसको आप आसानी से अपनी कुंडली में ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको लागू करके आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ फलदायक है और वह सूर्य से अस्त है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।